नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर जॉब अपडेट 2.0 पर। आज की जॉब अपडेट टेक्निकल के बच्चों के लिए होने वाली है, जो कि एसएससी की तरफ से पब्लिश की गई। और ये आपकी जो वैकेंसी है ये कल ही पब्लिश कर दी गई थी। कल रात में इसका नोटिफिकेशन आया, फिर इसके बाद हटा लिया गया था। तो इसलिए हम वीडियो नहीं बनाए। तो फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद भी रात में ही फिर से इसको नोटिफिकेशन डाल दिया गया था और इसका फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है। जो कि जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी में टेक्निकल के बच्चों के लिए एक पोस्ट आती है एसएससी जेई करके। इसकी नोटिफिकेशन आप लोग एग्जामिनेशन कैलेंडर में देखे होंगे कि पहले से दिया गया था, फिक्स था। जो कि लोग कह रहे थे कि चुनाव की वजह से थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, जो कि एसएससी ने कंफर्म कर दिया। इसलिए जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं वो लोग भी तैयारी अपना जारी रखें, क्योंकि जब सब कुछ समय पे हो रहा है तो उनका भी एग्ज़ाम सीजीएल वगैरह सब समय पे ही होगा। आइए अब देख लेते हैं कि कौन सी नोटिस आई थी। देखिए, जब आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर देखिए, ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट अब नई है। पहले एसएससी nic.nic.in था, वो नहीं, अब ये ssc.gov.in पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो हल्का सा, तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड करके एक सेक्शन दिखेगा, ये नोटिस बोर्ड सेक्शन। यहाँ पे देखिए, एक 28 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया, जो कि क्या था, नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। आइए देखते हैं इसमें क्या है। जब इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक नोटिस खुल के आएगा। देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, कितनी वैकेंसी है, कितनी नहीं है, योग्यता क्या मांगा गया है, कुछ इसका पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ है, ये सब आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा, जो पीडीएफ हम लोग खोले हैं, ये देखिए, टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट commission.gov.in 28/3/2024 को ये पब्लिश की गई। अब आप इसमें नीचे आएंगे तो साफ साफ देखिए लिखा है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। मतलब 2024 में जो जेई की वैकेंसी आने वाली थी उसका नोटिफिकेशन आ गया। और देखिए, ये फॉर्म भरना कब शुरू हुआ, कल से ही शुरू हो गया, 28 तारीख से ही ले लिया गया। हालांकि 28 तारीख को शाम को आया है, लेकिन 28 तारीख को ही ले लिया गया। 28 तारीख से 18 तारीख तक ये फॉर्म भरना चलेगा। लास्ट डेट क्या है, 28 तारीख को लास्ट डेट है। कितने बजे तक, 18 तारीख को इसका लास्ट डेट, 23 मतलब 11 बजे तक इसका लास्ट डेट है। और फीस पेमेंट मान लीजिए किसी वजह से अगर लेट हो जा रहा है तो ये 19 तारीख है। लेकिन देखिए, जिन भी बच्चों को फॉर्म भरना है वो लोग इस लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लास्ट डेट जो है आपका एसएससी का सर्वर है, बहुत सी लोग फॉर्म भरते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसलिए आपको अगर फॉर्म भरना है तो 2-4 दिन 5 दिन वेट करके आप लोग इस फॉर्म को भर लीजिएगा। और एक चीज़, किसी भी चीज़ मतलब आपको कोई करेक्शन करवाना है इस एग्ज़ाम में, वो आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें कोई भी करेक्शन करने के लिए ये आपका डेट 22 तारीख से 23 तारीख के बीच में खुला रहेगा। 22 से 23 तक आप इसका कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखिए चार्ज एप्लीकेबल होगा, मतलब थोड़ा उसका चार्ज लगेगा। तो इसलिए चार्ज से बचने के लिए आप लोग फॉर्म भरते हुए सावधानी से भरिएगा। उसके बाद देखिए, इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, 4 तारीख है 2024, जो जैसा कि आपके एग्जामिनेशन कैलेंडर में दिया गया था कि इसका एग्ज़ाम जून में होना है। और देखिए, जून के फर्स्ट वीक में हो रहा है एग्ज़ाम। और सीबीटी टू बाद में बताया जाएगा कब होगा। ये आपका नंबर दिया है जो कि कभी लगेगा नहीं। अब आगे आइए, बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है ये देखते हैं। आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसमें देखिए, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है, काफ़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। देखिए, पहला है एक, जैसे देखिए एसएससी की जो जितनी भी वैकेंसी आती है, इसमें होता क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट एसएससी को अपनी वैकेंसी भेजते हैं कि हमारे यहाँ इतने पद खाली हैं, वो एसएससी उसका निकालती है। मतलब एसएससी एक सबको मिला के एक वैकेंसी निकालती है। तो इसमें जेई में ऐसा होता है कि कुछ जगह थोड़ी सी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। ये आप लोग यहाँ से जब देखेंगे, देखिए जैसे बीआरओ में है, बीआरओ में ये देखिए जेईसी लिखा है, मतलब ये सिविल का है। और अगर ये ई और एम, ई मतलब इलेक्ट्रिकल और एम मतलब मैकेनिकल, इन तीनों का ये वैकेंसी होने वाली है। देखिए, हम लोग सिविल का देख लेते हैं। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब बीआरओ में अगर आप बीआरओ में तभी एलिजिबल होंगे जब आपके पास या तो डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब आपके पास बीटेक वगैरह हो, या 3 साल का डिप्लोमा
प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। मतलब या तो आपके पास डिग्री हो, अगर या तो डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ये बीआरओ के लिए होगा। और यहीं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जब आएंगे तो आप यहाँ भी सेम डिग्री, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में डिग्री होना चाहिए, नहीं तो 3 साल का डिप्लोमा प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। मतलब इस बीआरओ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर डिप्लोमा है तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिग्री है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये है ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। और ये जो मैकेनिकल है इसमें बैचलर डिग्री मतलब बीटेक मांगा गया है। और ये देखिए, मतलब ये जो अब अगला क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन में बीटेक, बीटेक या डिप्लोमा, मतलब इन सब में दोनों चल जाएगा, कोई भी हो। लेकिन केवल यही बीआरओ में और एक पोस्ट होती है जो कि शायद इसमें एमईएस करके होता है। हाँ, एमईएस नीचे आपका है। तो पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। अगला है CPWD, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसमें भी देखिए डिप्लोमा मांगा गया है। एक तरीके से मोटा मोटा ये समझिए कि सब में डिप्लोमा या डिग्री चल जाता है। ठीक है, कुछ में है एमईएस और बीआरओ में एक्सपीरियंस मांगा है। देखिए एमईएस में भी यहाँ पे एक्सपीरियंस 2 साल का है, अगर डिप्लोमा तो एक्सपीरियंस, और बीआरओ में आप लोग देख ही लिए हैं। बाकी सब में डिप्लोमा या डिग्री चल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे वही ये वैकेंसी देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट है वो वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आई है। आप देखिए बीआरओ में जेई सिविल की टोटल 438 पोस्ट होने वाली है। यहीं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की टोटल 37 पोस्ट है, बहुत ही कम पोस्ट है। आगे जब आएंगे तो ये ब्रह्मपुत्रा बोर्ड वाले में टोटल 2 पोस्ट है सिविल की, मैकेनिकल की 12। और CPWD नहीं, सेंट्रल वाटर कमीशन में आएंगे तो ये 120 पोस्ट है। और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मतलब CPWD इलेक्ट्रिकल में जब आप आएंगे तो 121 पोस्ट, और सिविल में 217 पोस्ट होने वाली है। इसी तरीके से क्या सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च सोल्यूशन में स्टेशन में 2, इसमें इलेक्ट्रिकल में और सिविल में 3। मतलब इस बार वैकेंसी जब आप देखेंगे इसे तो बहुत ही कम वैकेंसी आई है। एक तरीके से एकदम मामूली सी वैकेंसी आई है जो पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दी। अभी तक जब इसके पहले वाले में हुआ था थोड़ा सा कम था, उसके पहले वाले में थोड़ा सा ज़्यादा थी। मतलब मुझे जहाँ तक आइडिया है कि 1 साल गैप करके नेक्स्ट पिछले वाले में तो आपका रहा होगा 2000 के आसपास वैकेंसी सिविल वालों की, लेकिन इसमें बहुत ही कम कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, यही सब योग्यताएं दिया है। योग्यताएं तो आप लोग देख लीजिए, डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में ये विकलांग वगैरह के लिए दिया है, ये सब आप लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आते हैं हम लोग एज। एज क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट अप टू 30। मतलब एज जो है आपका कब से, जो 30 कुछ 30 के लिए एलिजिबल है, कुछ 32 के लिए। तो 30 वाला 2/8/94 से 1/8/2006 तक होना चाहिए। मतलब जन्मतिथि 2/8/94 से पहले की नहीं होनी चाहिए किसमें, जो 30 के लिए है। जो 32 के लिए है वो 2/8/1992 तक के लिए एलिजिबल है। और SC ST के लिए जो 5 साल छूट मिलती है वहाँ भी मिलेगी, और OBC में जो छूट मिलती है वो भी यहाँ छूट मिलेगी। आगे बढ़िए, आगे जब बढ़ते हैं तो आपका इसका जो एक प्रोसेस एग्जामिनेशन का वो देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। जब आगे आप थोड़ा सा बढ़ेंगे, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो हर नोटिस में एक तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाता है, वही सब लिखा गया है। ये देखिए सेंटर, सेंटर आप लोग देख लीजिएगा आपका सेंटर कहाँ पे है, मतलब कहाँ कहाँ सेंटर बन सकता है, उसी हिसाब से अपने सुविधा अनुसार आप लोग सेंटर चूज कर लीजिएगा। ये रहा आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये है आपका इम्पॉर्टेंट। देखिए इसमें 2 प्रकार का पेपर होगा, पहला पेपर 1, दूसरा पेपर 2। मतलब एक प्री एक मेंस, एक तरीके से मान लीजिए। देखिए दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, ये भी पेपर 1 और पेपर 2।
पहले ये होता था एक जो पेपर 2 है ये लिखित होना होता था, मतलब इस पे न्यूमेरिकल वगैरह आते थे जो लिखने पड़ते थे, लेकिन अब ये सब वही ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, वो भी सीबीटी से, मतलब कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। देखिए इसका क्या क्या इसमें आएगा। पहले में देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब पहला रीजनिंग कितना, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। फिर जनरल अवेयरनेस मतलब जीके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। फिर नेक्स्ट है क्या आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल का सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट, मैकेनिकल से मैकेनिकल का सब्जेक्ट। कितना, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसका टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा आपके पास 2 घंटे, 2 घंटे नॉर्मल के लिए, और अगर स्क्राइब वगैरह है मतलब विकलांग वगैरह के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय मिल जाएगा। ऐसे ही जब आप आएंगे सीबीटी 2 पे, मतलब पेपर सेकंड पे, इसमें देखिए क्या आएगा, केवल आपके सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, तो 300 नंबर के ये क्वेश्चन टोटल पेपर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ ये देखिए नेगेटिव मार्किंग इसमें कितना है, 0.25, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। फार्म फीस क्या है, 100 रुपये फार्म फीस है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। सिलेबस, सिलेबस तो रीजनिंग का सिलेबस आप लोग देख लेंगे, ये रीजनिंग का सिलेबस है जो कि हर साल सेम होता है, ये रीजनिंग का सिलेबस है। और आगे बढ़ेंगे तो ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस में जितना हो पाएगा उतना पूरा का पूरा सिलेबस होता है। और फिर ये आपका सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट में देखिए आपका बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये आपका होगा सिविल का। और साथ में क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये आपका सिविल के सब्जेक्ट हो गए। अब जब आगे बढ़ेंगे आप तो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट ये है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स, ये सब आपके इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट हैं। और मैकेनिकल के नीचे हैं थियरी ऑफ मैकेनिक्स एंड मैकेनिक डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब चीज़ें आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं। पेपर सेकंड में एक तरीके से सेम का सेम आपका सब्जेक्ट होगा, यही देखिए जो पेपर सेकंड होता है उसमें भी सेम का सेम सिलेबस होता है, बस ये थोड़ा सा बढ़ा के, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स आप वहाँ पे छोटा सा लिख दिया, यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल के सारे पार्ट लिख दिए हैं। ऐसे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग वैल्यूएशन उसमें भी था, इसमें भी है, मतलब सेम वही सब आपका सिलेबस होने वाला है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट का होता है वो सेम सिलेबस होने वाला है। ये तो हो गई सिलेबस की बात। आगे देख लेते हैं, कुछ है इंपॉर्टेंट चीज़ें। आगे वही जो आपका फॉर्म भरना है कैसे, और क्या क्या मतलब चीज़ें लगेंगी जो आपका दे दिया गया है, ये सबको पता है, सब लोग फॉर्म भरते आ रहे हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस वही एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम, पहला एग्ज़ाम में जो कट ऑफ बनेगा वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं, जो भी बनेगा कट ऑफ वो एग्ज़ाम आप लोग क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद फिर सेकंड एग्ज़ाम होगा, सेकंड एग्ज़ाम के बाद फिर डीबी वगैरह होगी। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। मुझे लगता है हम लोग इसी के इतने के साथ ही अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें डिस्कस कर लिए हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।